भारत में कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए दूसरे फेज का टीकाकरण अभियान जारी है। इसी के साथ सरकार ने कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड के दाम पर मोलभाव कर लिया है। अभी तक हर डोज के लिए लोगों को 250 रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन अब नया अपडेट आया है। नया अपडेट ये है कि अब वैक्सीन का दाम 200 रुपए के प्रति डोज से भी कम हो सकता है। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 11 मार्च को पत्रकारों को संबोधित करते हुए दिया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई जा रही कोविशील्ड पर कुछ समझौते हुए हैं। इसके तहत अब ये वैक्सीन 200 रुपए प्रति डोज से भी कम दाम पर दी जा सकती है। अब सरकारी अस्पतालों में तो वैक्सीन के लिए पैसे चुकाने नहीं पड़ते, लेकिन जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोरोना वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो आपको पैसे लगते हैं। ऐसे में जानकारों का मानना है कि अगर प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीन का दाम 200 रुपए प्रति डोज से कम होता है तो ज़्यादा लोग वैक्सीन का खर्च उठा सकेंगे। आपको बता दें कि कोविशील्ड वही वैक्सीन है जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तैयार किया गया। भारत में इस वैक्सीन का निर्माण शुरू किया गया पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में। इसके तीसरे फेज के ह्यूमन ट्रायल के आंकड़े आए। जल्द ही वैक्सीन को इमरजेंसी यूज का अप्रूवल मिल गया। इसके अलावा भारत बायोटेक की ओर से तैयार कोवैक्सीन भी देश में लगाई जा रही है। इसके लिए भी सरकार की ओर से अप्रूवल दिया जा चुका है। अब कोविशील्ड के रेट घटाने से जुड़ी इस खबर से पहले तक सरकार इसके हर डोज के लिए 210 रुपए चुका रही थी। दैनिक अखबार में सूत्रों के हवाले से छपी खबर की माने तो अब सरकार और सीरम इंस्टीट्यूट के बीच 150 रुपए प्रति डोज से भी कम का रेट लगने का समझौता हुआ है। सरकार ने ये भी कह दिया है कि देश में अब वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। इधर दूसरे चरण का वैक्सीनेशन इस समय देश में चल रहा है। 45 साल से ज्यादा उम्र के ऐसे व्यक्ति जिन्हें बीमारियां हैं, उन्हें कोरोना का टीका प्राथमिकता के आधार पर लगाया जा रहा है। वैक्सीन लगवाने का रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप पर हो रहा है। आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है, उसमें जानकारी देनी है, फिर आएगा वैक्सीनेशन केंद्रों का पता। आप अपनी सुविधा के हिसाब से वैक्सीन केंद्र, समय और दिन चुनिए और तय समय पर वैक्सीन लेने पहुंच जाइए। पहला डोज लीजिए और फिर 28 दिन बाद वैक्सीन का दूसरा डोज। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा ने गुरुवार को कोविड-19 का टीका लगवाया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर ये जानकारी शेयर किया और सभी से टीके के लिए पात्र लोगों के टीकाकरण में मदद करने की अपील की। उन्होंने ट्वीट किया, ये जानकारी साझा करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मेरी मां ने आज कोविड-19 टीके की पहली खुराक ली। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे सभी पात्र लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें और उनकी सहायता करें। इधर पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन का काम मिशन मोड की तरह जारी है। अब तक 2.5 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है, लेकिन इस बीच कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही है जो चिंता की स्थिति पैदा कर रही है। दरअसल महाराष्ट्र से एक खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में 2 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद भी पॉजिटिव पाए गए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक महाराष्ट्र के जलना में सरकारी अस्पताल में कार्यरत कर्मचारी वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी कोरोना की चपेट में आए हैं। हालांकि अभी उन्हें कोरोना के काफी कम लक्षण हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में इन दिनों कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते दिन ही पूरे राज्य में 14,000 से अधिक केस दर्ज किए गए हैं, जो इस साल का रिकॉर्ड आंकड़ा है। सिर्फ जलना जिले में ही कुल 204 नए केसेस दर्ज किए जा चुके हैं।